जय भीम साथियों, हमारे साथ में दिल्ली के अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर इस वक्त मौजूद हैं अशोक अज्ञानी जी। अशोक अज्ञानी जी एक जाना माना नाम है और आप जानते हैं बहुजन मूवमेंट्स में वो विशेषकर सफाई कर्मचारियों के लिए संघर्ष करते हैं। जी सर, आज क्या आप संदेश देना चाहते हैं समाज को? जी, आज देखिए अंबेडकर भवन में एक जन संसद नाम से एक कार्यक्रम हुआ। काफ़ी सारे लोग इसमें जमा हुए, इकट्ठे हुए और बहुत सारे संगठन हैं। तो मैं भी आया था इसमें, माननीय राजवीर जी ने मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का भी मौका मिला, क्योंकि 2024 के संदर्भ में कोई पॉलिटिकल विकल्प बनाने का ये मामला है। तो मैंने उनको अपील की कि भाई देखो, आज ये जो सबसे बड़ा खतरा है इस देश में, जो मनुवाद है और संविधान का सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर 2024 में हम लोग अगर एकजुट नहीं हुए, या उन शक्तियों को हमने जो अनुसूचित जाति की, जनजाति की जो राजनीतिक शक्तियां ऑलरेडी अपने अपने राज्यों में ताकतवर हैं, उनको अगर हमने ताकत नहीं दी या उनके विरुद्ध हम खड़े हो गए या हमने कुछ नुकसान किया, तो आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। देखिए, हमारे छोटे छोटे ग्रीवेंस हैं कि हमें किसी ने क्या दिया, नहीं दिया, टिकट दिया, नहीं दिया, मगर आज सवाल ये है कि संविधान बचाना है और भारत के स्टेटस को बचाना है। अगर 2024 में ये मनुवादी शक्तियां दोबारा तीसरी बार चुन गई, तो सबसे पहले भारत का संविधान ख़त्म करेंगे। नया संसद इन्होंने बना लिया है, उसमें नया संविधान मनुस्मृति के आधार पर लाएंगे और भारत के जो स्टेटस है उसको ख़त्म करके ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुस्तान इसका नाम कर देंगे। तो ये खतरे हैं। तो मैंने उनको अपील किया है सारे लोगों को कि भाई आप 36 राज्य हैं, 7 NCT हैं और 29 फुल राज्य हैं। आप यूपी छोड़ दो और उसके अलावा आप दिल्ली आ जाओ, राजस्थान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मगर 2024 में यूपी को डिस्टर्ब मत करो और एक तरफा बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा दे दो, BSP को जिताने का नारा दे दो। क्योंकि भारत की जो राज्य सत्ता है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है। 80 सीटें हैं और वहाँ बहन जी बहुत मजबूत हैं। 1.5 करोड़ उनका वोट उनके पास रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन में। उनकी अपनी मजबूत उनका कैडर है और वेल फेमस, वेल इस्टेब्लिश्ड हैं और लोग उनके लिए उनका अपना कैडर जो उनके वोटर है उनके लिए मरने मारने को तैयार हैं। तो उनकी एक छवि है, एक आकर्षित नेता हैं। तो अगर हमें कोई बचा सकता है इस देश में, SC ST के लोगों को बचा सकता है, इस संविधान को, भारत के स्टेटस को, तो केवल और केवल बहन मायावती बचा सकती हैं। अपने सारे ग्रीवेंस से हटा दो। और जबकि मैं तो वाल्मीकि समाज से आदमी आता हूँ और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अगर BSP से या बहन जी से किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है या उनको शिकायतें हैं, तो वाल्मीकि समाज के लोगों को हैं। और जब से हमने कैंपेन शुरू किया है बहन जी को समर्थन देने का, तब से ही पूरे देश से मुझे मेरे वाल्मीकि समाजों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। लेकिन मैं अडिग हूँ, क्योंकि मुझे आगे दिखाई दे रहा है कि अगर संविधान नहीं बचा 2024 में, तो ये तमाम भावनाएं, तमाम ये चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी और गुलामी सामने खड़ी है और आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ठीक है जी, आप पूछिए। जी सर, जैसे आपने अभी कहा कि वाल्मीकि समाज से मतलब जो है परेशान वाली कोई बात कही है कि भाई उनके फ़ोन आते हैं आपके, क्या मतलब क्या बात है वो? नहीं, मुझे कहते हैं कि भाई BSP को आप समर्थन मत करो। उनके अपने ग्रीवेंस हैं, बिल्कुल राइट ग्रीवेंस है। और मैं भी देखिए आलोचना करता था BSP की, बहन मायावती जी की भी, क्योंकि अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ जाटव समाज के बहुत लोग हैं, वो भी उन्हीं से खपा है। क्योंकि जो वर्ग कल्चर है, वर्ग चरित्र है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और जो बहुजन मान्यवर कांसीराम जी का जो मिशन था 85-15 के, उससे हिल गए। तो उससे अपने लोग भी परेशान हैं और हमारे लोग तो इसलिए ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज एक मजबूत स्थिति में है। 2.5 करोड़ लोग हैं, तो उनको ना तो बहुजन समाज पार्टी ने उसमें संगठन में कोई जगह दी, ना ही बहुजन समाज पार्टी ने उनको कोई टिकट देती है ना। और जबकि हमारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए मान्यवर कांसीराम जी और बहन जी मायावती के साथ बहुत काम किया और बहुत ही सिंपैथी रखी, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। उनकी कोई बात नहीं सुनी। कोई जो पॉलिसीज़ आई अपने देखिए शासनकाल में भी उन्होंने ज़्यादा कुछ वाल्मीकि समाज के लिए करा नहीं, लेकिन वो सब छोड़ते हुए भी, मैं उन चीज़ों को कहते हुए भी मुझे 2024 का खतरा दिख रहा है कि 2024 में मनुवादी नहीं आने चाहिए। इनको कोई रोक सकता है इस देश के अंदर, तो सिर्फ बहन मायावती रोक सकती है। अगर 80 में से 50-60 सीटें लेकर के आ गई तो इनके पैर उखड़ जाएंगे और हम बच सकते हैं। भारत के आने वाले वक्त की तस्वीर यदि कोई बदल सकता है तो एक विकल्प SC ST समाज के लिए विशेष तौर पर, बल्कि पूरे भारत के लिए एक
विशेष विकल्प बहन जी ही साबित होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बहन जी को हम किसी विकल्प के तौर पे नहीं चुन रहे हैं, हम भारत के संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। विकल्प तो 36 राज्यों में जो जहां हमारे SC देखो BSP उत्तर प्रदेश में उसकी शक्ति है, और उसी तरीके से जैसे स्टालिन है वो तमिलनाडु में ताकतवर हैं, तो हमें स्टालिन को शक्ति देनी है, हमें खुद जाके थोड़ी चुनाव लड़ना वहाँ पे। अगर वहाँ पर प्रकाश अम्बेडकर हैं महाराष्ट्र में, तो हमें प्रकाश अम्बेडकर को वहाँ शक्ति देनी है कि वहाँ अगर 10-5 सीटें वो जीत लाते हैं तो वो सब मिलकर के जो SC ST के लोग हैं अपनी शक्ति में आएंगे। जहाँ पर हमारे आदिवासी ताकतवर हैं उनको शक्ति देनी है। अभी देखिए, रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मुझे 10 वोट नहीं मिलने वाले हैं, और मैं अपनी शक्ति भी खत्म करूंगा, और मैं अपने जो एस्टेब्लिश नेता हैं उनका भी विरोध करूंगा। मुझे इन मनुवादियों को रोकना किसी भी तरीके से, चाहे मुझे अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़े, अपनी जान देनी पड़े, मगर 2024 में किसी भी सूरत में इन मनुवादियों को सत्ता में आने से रोकना है। अगर मेरी आने वाली पीढ़ियों को बचाना, उनको गुलामी की उससे, इस देश के संविधान को बचाना है, भारत के स्टेटस को बचाना है, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं। 2024 के बाद फिर लड़ देंगे, तो उसके बाद आएंगे चुनाव, खूब लड़ लेना, कितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है, कितनी वो है। लेकिन आज अगर रोकना, अपने सारे तकलीफ, सारी दुख वो कर के बहन मायावती जी को शक्ति दे दो, और अपने बहुजनों को जो जहाँ ताकतवर में SC ST के लोग, उनको शक्ति दे करके और उनको आगे बढ़ाओ, जिससे कि हम इनको रोक पाएँ। जी, जाटव समाज और वाल्मीकि समाज मतलब जो है यदि यूनिटी में आ जाता है तो शायद कुछ परिवर्तन ला सकता है। नहीं, बिल्कुल ला सकता है। देखो, दिल्ली में वाल्मीकि समाज, जाटव समाज भारी संख्या में है, लेकिन हम 1.5 वोट के लाला को ढोए फिर रहे हैं, जो कि हमारी दुर्गति कर रहा है, अपमान कर रहा है, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहा है। सबसे पहले केजरीवाल ने रिजर्वेशन ख़त्म किया यहाँ पर। ये हमारा जो स्किल्ड एंड इंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार की बनी है 2020 में, SC ST का 22.5% रिजर्वेशन नहीं लागू किया। हमारे ठेकेदारी में लोग मर रहे हैं, ठेकेदारी नहीं खत्म की। हमारे लोग जो कोरोना वायरस मर गए, उनको 1-1 करोड़ रुपए का उनके फैमिली को पैसा नहीं दिया। तो इतने तमाम चीज़ें, बजट को जनरलाइज कर दिया, बजट के 38,000 करोड़ रुपए खा गया। तो उसके बावजूद भी हम ढोए फिर रहे हैं। और ये दिल्ली में जाटव और वाल्मीकि को कमज़ोर थोड़ी हैं, 50 लाख की उनकी तादाद है, और एक लाला को ढो रहे हो। अभी राजेंद्र पाल गौतम के साथ क्या दुर्गति की है, ये देखना चाहिए ना आपको। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके बावजूद भी आप दिल्ली में चलो, बहन जी को छोड़ दो भाई, वहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ दो, बाकी हर जगह दिल्ली में आ जाओ, 7 सीटों पे मिलकर के लड़ लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहन जी को छोड़ दो, बहन जी को लड़ने दो, और उनकी शक्ति बनो, कमजोरी मत बनो। धन्यवाद। बहुत बहुत